जनपद सुल्तानपुर के हसनपुर स्टेट में पहुंच चुके हैं और हमारी मुलाकात हो रही है हसनपुर स्टेट के राजा कुंवर मसूद अली खान जी से। जो हमारे पीछे ये राजघराना देख रहे हैं आप, इस राजघराने का 1857 की जंग आज़ादी यानी कि 1857 की पहली क्रांति में इस घराने का अहम योगदान था। राजा साहब से काफ़ी लंबी बातचीत हुई और इन्होंने अपनी पुरानी यादें हमसे शेयर की। आप देखिए। राजा अहमद अली खान जी जी। और ये हमारे ग्रैंडफादर, ये इनके वालिद हैं मोहम्मद अली खान। हाँ, ये जब उनके राजा साहब का आखिरी हुआ था तो अंतिम संस्कार के टाइम पर सब लोग आए, जनाजे के टाइम। ये कब हुआ था, किस सन? 2003 में, 22/12/2003 को। 22/12/2003। ये आखिरी शासक थे हसनपुर स्टेट के। 2003 में इनकी डेथ हुई है। जी जी जी। ये मेरा है, ये मेरे बड़े भाई साहब का है। जी। मिट्टी कहाँ हुई? मिट्टी यहीं हुई है। ये जब पढ़ते थे कॉलेज में तब का है, 1962 का राजा साहब का। मेरी फ़ोटो तो इनके साथ में ही है, मेरी फ़ोटो ये है। जी जी। ये मेरे बड़े भाई की फ़ोटो है जी। कुंवर महमूद अली खान, कुंवर मसूद अली खान, दोनों भाई हैं। ये असली वारिस हैं। ये जब चचा थे मेरे, इनका इंतकाल हो गया, इनके छोटे भाई राजा साहब के कुंवर सामिन अली खान। ये राजा मोहम्मद रज़ा अली खान। ये दादा की फ़ोटो है हमारे। ये भी मेरी है, बॉम्बे में था तब की है ये। और ये मेरे वालिद के साथ बड़े भाई की है, ये मेरे साथ है। राजा रज़ा अली खान ये आखिरी शासक थे। 1952 में जिम्मेदारी मूलन में इन्हीं का वो हुआ है। ये रानी कड़वार हैं, भुवनेश्वरी देवी। राजा साहब कड़वार। ये स्वरूप कुमारी बख्शी वगैरह हैं। ये गवर्नर साहब चित्तरजीत साहब खड़े हैं, झारखंड के गवर्नर। ये वो जगह है जो 1857 की जंग में शहीद हुई है। ये वो कब्रें हैं जी जी, जो 1857 की जंग में जो लोग शहीद हुए हैं। हाँ। ये उनकी कब्रें हैं। ये रेलवे लाइन के बगल में, रेलवे लाइन के बगल में जो है। हाँ, बंधुआ रेलवे। हाँ, वही है ये राजा जब MLC थे तब का है, राजा अहमद अली खान। इनके पास 3 टाइटल थे। अच्छा। MLC भी रहे, राजा तो थे ही, और ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रहे। इनके पास 3 टाइटल थे। किस पीरियड में रहे MLC रहे हैं 1941-43 के आसपास। 1943। ये फोटो उसी ज़माने की हैं। और ये राजा साहब खड़े हैं जब राजीव गांधी यहाँ आए थे, सुल्तानपुर में आए थे। हाँ। तब ये स्वागत के लिए खड़े थे। जी। राजा साहब रज़ा अली खान बंधुआ में खड़े हैं। ये बंधुआ के प्रधान हैं, वो हैं, सब लोग खड़े हैं। बंधुआ के प्रधान है वो बगल में, जमील प्रधान है ये। अच्छा जी, जमील प्रधान बंधुआ के। ठीक है ना। ठीक। वो प्रधान जमील बंधुआ के। और बताइए। ये पुरानी कुछ ऐतिहासिक गाड़ियाँ ये सब थी यहाँ? सब थी हमारे यहाँ। नॉट एंड ब्यूक, ये 2 वो थी क्रिश्चियन टीचर जो पढ़ाती थी इनको। ये जब कॉन्वेंट पढ़ते थे। अच्छा। लखनऊ तब की है। अच्छा, वालिद हमारे। हाँ, कॉन्वेंट में पढ़ते थे। ये गाड़ी दिख रही है नीचे वाली? हाँ, ये सब गाड़ियाँ हैं। सब गाड़ियाँ थी यहाँ? सब गाड़ियाँ थी यहाँ। शिकार बजाने की अलग थी, टूर बजाने की अलग थी। हटसन कार थी, ये हटसन थी। हाँ। ये एक लाइसेंस था 1943 का। जी। ये किस चीज़ का लाइसेंस? तोप का लाइसेंस है। देखिए गुड़िया क्या नीचे 41 का है। अच्छा, ये तोप वाला लाइसेंस है, इसका जिक्र हुआ था? हाँ, जिक्र हुआ था। तोप ये है, तोप का लाइसेंस है। हाँ। ये अभी तो तोप है नहीं आपके पास? नहीं, सब जमा, और सारे जमा हो गए थे। अच्छा, सब जमा हो गए? और सारे जमा हो गए थे स्टेट टूटने के बाद। राजा हसनपुर कुंवर मसूद अली खान जी ने बताया कि ईद और होली के मौके पर पहले की तरह ही आज भी राजघराने में मुबारकबाद लोग देने आते हैं। जनपद सुल्तानपुर के हसनपुर स्टेट में आए हैं। हमारे साथ हैं राजा हसनपुर
इस स्टेट का, हसनपुर स्टेट का 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन यानी कि 1857 की जो पहली लड़ाई हुई, इस स्टेट का उस लड़ाई में अहम योगदान था। हमारे राजा साहब ये बताइए, राजा हसन अली का इतिहास में सबसे पहले नाम आता है जब 1857 का इतिहास खोला जाता है, उस पर उस लड़ाई के बारे में, उस आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो राजा हसन अली ख़ान मेरे दादा, और जिसमें उनका बढ़ चढ़ कर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, और यहाँ तक कि जो उनका कर्नल था फिशरमैन, उसको तक के मार दिया और देश को आज़ाद कराया। सुल्तानपुर ज़िले से फैज़ाबाद तक को आज़ाद कराया। और एक जवान बेटा कादू के नाले के पास उनका शहीद हुआ है, और बड़ा योगदान रहा है मेरे पूर्वजों का। शहीद हुए उनका बेटा था राजा हुसैन अली खां का, कादू नाला के पास, कादू के नाले के पास शहीद हुए थे। सुल्तानपुर में लगभग 21 से 22 दिनों तक लड़ाई चली। हाँ, तो पहले से भरों का राज था सुल्तानपुर में, भरों को मारा इन लोगों ने, लूटा। उसके बाद सुल्तानपुर को बेचिरागी घोषित दिखाया। तो हसनपुर स्टेट जब ये बात आई तो कहने लगे भाई हसनपुर स्टेट है क्या, हम लोगों को इन्होंने मुर्दा समझ लिया है, नहीं हम लोग लड़ेंगे, इनको भगाएंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ जमने नहीं देंगे। मीटिंग हुई उस पर, उसके बाद उन्होंने ये आमहट गोला बारीक से लड़ाई शुरू हुई, यहाँ से जंग करना शुरू की, और यहाँ से 45 किलोमीटर तक अंग्रेज़ों को खदेर के मारा गया है, जहाँ जो मिले जिस तरीके से, और अच्छा युद्ध हुआ है। और वहाँ जाने के बाद इन लोगों को पोजीशन मिल गई है, क्योंकि कादू के नाला एक ऊंची नीची जगह है, और उन लोगों को छुपने का, पोजीशन लेने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने जवान बेटे को राजा हुसैन अली खां के शहीद किया। उस लड़ाई में शहीद हुए और इन लोगों को भागना पड़ा। 1857 की लड़ाई में इस स्टेट की अहम भूमिका थी, लेकिन सुल्तानपुर में, जनपद सुल्तानपुर में एक मेहंदी हसन करके क्रांतिकारी थे। जनपद सुल्तानपुर में मेहंदी हसन क्रांतिकारी जो थे, उनको यहाँ सुल्तानपुर में नाजिम नियुक्त किया गया था। उन्हीं की अगुवाई में 1857 की लड़ाई चांदा से शुरुआत हुई, उसके बाद अमहट से कादू नाला, 3 जगह लड़ाइयाँ हुई। और यहीं पर जो क्रांतिकारी थे इसी स्टेट में उनका रुकना बैठना खाना पीना सब था। तो सरकार की तरफ से कोई पेंशन सहायता नहीं, सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई वो नहीं रहा, जबकि सरकार की तरफ से हमारे ग्रैंडफादर ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रहे, फ्री कास्ट ऑफ, कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, MLC भी रहे, कोई तनख्वाह या कोई उनका वो नहीं था, और देश के भक्त रहे, देश की सेवा किए। आज तक हम लोगों को कोई लाभ इसका नहीं मिला, ना कोई पेंशन है, ना कोई फैसिलिटी मिली। इस हिसाब से हम लोगों को जो शहीद हुए हैं, जैसे लोगों को मिल जाता है, किसी को पेट्रोल पंप दिया गया, किसी, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं। राजा साहब बराबर आवाम की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए बराबर प्रयासरत रहते हैं। अभी 2010 में आपने अस्पताल के लिए जमीन भी दी। अभी 2010 में हम लोगों ने दिया है, ये CSC है दुबेपुर ब्लॉक की, जो 32 बेड का हॉस्पिटल है। 70 बिस्सा ज़मीन इसमें हम लोगों ने दी है, करीब 2.5-3 करोड़ की ज़मीन दे दी है हम लोगों ने अपनी, फ्री कास्ट ऑफ। इसमें ना हमारे किसी बेटे की सर्विस है, ना हमारा कोई इसमें मेडिकल स्टोर है, ना कोई, एक जनता के लिए, सेवा के लिए देश की हम लोगों ने इसको किया है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तो राजा साहब आप देश को, जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हार्दिक अभिनंदन देना चाहते हैं। हमको तो बड़ी खुशी हासिल होती है, और हमारी छाती तो गर्व से ऊंची होती है उस समय की जब देखते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, और वो देश जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, जानें दी हैं, खून बहाया है, आज उस देश के को तरक्की में देख करके खुशी भी होती है। और एक तरफ कुछ वजूहात ऐसी है जिसमें हमें दुख भी होता है कि आज हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाते, इतने लाचार, इतना मजबूर हो गए हैं कि जो हम कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं, हालात नहीं करने देते हैं। सरकार से आप क्या चाहते हैं? आप 75वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाने जा रहा है, क्या चाहते हैं आप यूपी सरकार से, केंद्र सरकार से? भाई ढंग से पूरे देश में मनाया जाए, क्योंकि हमारी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश के जवानों को, बच्चों को जो पढ़ लिख रहे हैं, हमारा पूरा देश खुशहाल रहे, ये हमारी मनोकामना है। ये जो आप किला देख रहे हैं, ये जो गेट देख रहे हैं, अच्छा इस गेट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पुराना सा गेट, ये पुराना सा गेट जो है ये 1325 के आसपास का बना है। इस गेट से 19 दिन रहे हैं शेर शाह सूरी, आए 19 दिन इस स्टेट में मेहमान रहे, और उसके बाद यहाँ बादशाह दोम का खिताब दिया।
ये बादशाह दोम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता। सेकंड किंग ऑफ इंडिया इंग्लिश में कह दीजिए, दूसरे नंबर का खिताब, बादशाह दूसरे नंबर का बादशाह, सेकंड किंग ऑफ फर्स्ट सेकंड। क्या- ऐतिहासिक गेट भी है, 1300 का गेट बना है। 1526 में भी एक जंग हुई है। 1526 की जंग में त्रिलोकचंद हम लोग कन्वर्टेड हैं। त्रिलोकचंद यहाँ से पानीपत जो इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी उसमें भी इन्हीं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इब्राहिम लोदी जिसमें हलाक हुए थे और ये रुके रह गए थे, ये भागे नहीं। इन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, छाती पर वार लेता हूँ, छाती पर वार करता हूँ, पीठ पर वार न लेता हूँ न देता हूँ। ये बात बाबर को पसंद आई थी तो बाबर ने ही इनको कन्वर्ट कराया था। कितने दिनों तक रुके थे शेरशाह? शेरशाह सूरी 19 दिन में मर रहे हैं, 20वें दिन यहाँ से गए हैं। और ये 150 बीघा करीब की आबादी हम लोगों के राजा मेहंदी अली खां, राजा खैरात अली खां, राजा रोशन अली खां के नाम 150 बीघे की आबादी थी। तिलकधारी का खिताब उन्होंने ही। हाँ, उन्हीं ने दिया था कि आप जिसको चाहिए राजा बनाइए। 1.25 लाख अशरफियों का ज़मीन में बिछाया जाता था, उस पर ये खड़े होते थे और बाएं पैर के अंगूठे से संदल लगाते थे मत्थे पर, तो वो राज तिलक होता था, लोगों वो राजा माना जाता था। राजा हसनपुर आज भी सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC हॉस्पिटल के लिए अपने महल के जस्ट पीछे ही जमीन दी है। राजा हसनपुर ने बताया कि आज भी सरकार से उन्हें कोई लाभ या पेंशन नहीं मिली।